हेलो 11th क्लास, कैसे हैं बेटा सब लोग। इन प्रीवियस लेक्चर्स टिल बिफोर दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीट द सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन. आफ्टर फंक्शन we will discuss the trigonometric functions. Our new topic will be trigonometric functions. In class 10th you have discussed the trigonometry. There in trigonometry you have discussed the trigonometric ratios. वहाँ पर आपने पढ़े हैं trigonometric ratios. रेशियो क्या होता है? trigonometric ratio, ratio of any two sides of a राइट एंगल ट्रायंगल, वही होता था. अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको हम डिफाइन करते जाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो एक एक्सरसाइज के बाद में ही डिस्कस होंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक. तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है. सपोज करिए आपने नए स्टार्टिंग की है, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं आप. तो जो आपका वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है उसका मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग की हम बात करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOMETRY. ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? ट्रिग्नो. और दूसरा पार्ट आपका मेट्री. जो ट्रिग्नो का मीनिंग है वो क्या है? ट्रिग्नो मीन्स, यहां पर एक वर्ड यूज किया ट्राई, TRI. तो ट्राई का मतलब क्या है? थ्री. तो ट्रिग्नो का मीनिंग क्या है? अ प्लेन फिगर विद थ्री एंगल्स. अ प्लेन फिगर विद थ्री एंगल्स. और मेट्री मीन्स क्या होता है? मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको जो आप शाब्दिक अर्थ निकाल लेंगे तो इसमें क्या होता है? कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं हम जिसमें हम एक प्लेन फिगर जिसमें थ्री एंगल्स हों उनके मेजरमेंट की बात करेंगे. तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो हमने बनाया, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ रहे हैं हम? एक मैथ्स की एक ब्रांच पढ़ रहे हैं. मैथ्स में पढ़ रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का एक टॉपिक है. तो उसके लिए हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी? सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात करें. क्या कर सकते हैं? अपने आप से लिखिएगा. क्या करना है? आपने 10th क्लास में क्या किया? एक ट्रायंगल लिया है, उसमें भी एक स्पेशल केस का ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल. क्या किया? साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. टेन थीटा क्या था भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या पढ़ रहे हैं? किसके बीच में रिलेशन कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स. यही तो पढ़ा आपने ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डेफिनेशन को देखिएगा. क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन होगी ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की ब्रांच है इन विच we study the relation between angles and sides of a triangle. किसी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए जाते हैं. फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं. ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज. इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ये आपकी डेफिनेशन, अपने आप से लिखी हुई डेफिनेशन है. कहीं से आप कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकती है दूसरे वर्ड से. जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो अब ये एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल्स और ट्रायंगल्स के एंगल की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आता है एंगल. अब आप एंगल को डिफाइन किया. आप एंगल को आप 4th क्लास 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एंगल होता क्या है, कैसे कहते हैं? आपने पढ़ा है कि 30 डिग्री एंगल है, 45 है, 60 डिग्री है. तो कैसे क्या होगा एंगल? एक 11th क्लास के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा. व्हेन ए रे OA, ये कोई रे है OA. O इज द इनिशियल पॉइंट, A इज द टर्मिनल. जो भी भाई टर्मिनल तो हो नहीं सकता रहेगा, उसका केवल इनिशियल पॉइंट होता है. एक ही एंड पॉइंट होता है उसका इनिशियल पॉइंट. एंड पॉइंट ये तो होता नहीं. फिर हम क्या कहेंगे? व्हेन ए रे OA starting
इनिशियल पोजीशन। यहां से रोटेट करना स्टार्ट करती है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है इसके अबाउट जो आपकी रे है वो रोटेट करना स्टार्ट करती है। कहां तक करती है? एंड टेक फाइनल पोजीशन ओबी। ये इसने इसकी फाइनल पोजीशन ले ली होगी सपोज करें। देन वी से दैट एंगल AOB, एंगल AOB कहां से? जो इसकी इनिशियल कंडीशन में जो इनिशियल पोजीशन थी A की और कहां तक? टर्मिनल तक। जो आपका वर्टेक्स है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये इनिशियल पोजीशन, ये टर्मिनल। अगर किसी रे को आप उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं कहां से? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन, देन वी कैन से एंगल AOB हैज बीन फॉर्म। कैसे डिनोट करते हैं एंगल को? इस तरह से डिनोट करते हैं एंगल AOB। ध्यान रखें जो आपका वर्टेक्स है एंगल का दैट शुड बी इन बिटवीन इन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड टर्मिनल पोजीशन दोनों के बीच में। एक ही पोजीशन इनिशियल ये है, टर्मिनल ये है, तो जो वर्टेक्स है उसको हम बीच में रखें। दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड्स ऑफ द एंगल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल यानी फाइनल कह सकते हैं। तो ये आपका एंगल है। हम तो बात कर रहे थे अभी 30 डिग्री 45 डिग्री, वो 30 डिग्री 45 डिग्री ये तो पूरा एंगल होगा, इसको तो हमने एंगल कहा है। अभी बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजर क्या है? थीटा ये कितना थीटा है? ये कितना? ये क्या हुआ? यहां से यहां तक रोटेट हुआ है, तो कितना रोटेट हुआ है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा आपका? वही होगा आपका एंगल। तो अभी हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिएगा एक बार। मेजर ऑफ एंगल की बात करते हैं। क्या होगा मेजर ऑफ एंगल? ये आपने एक एंगल ड्रॉ किया, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, और इस रे को आपने रोटेट किया यहां B तक। दिस रोटेशन, इसी को तो कहेंगे रोटेशन ही को तो कहेंगे। तो आप सीधी सी लैंग्वेज लिखेंगे द अमाउंट ऑफ रोटेशन from initial position, the amount of rotation of a ray from its initial position to its terminal position। is called measure of angle। जितना भी आपने 30 डिग्री रोटेट किया, 45 डिग्री किया, कितना रोटेट किया, तो वो जो आपका रोटेशन है यहां से यहां तक कितना एंगल रोटेट किया, आप इसे यहां से यहां तक रोटेट करेंगे तब भी सेम होगा, यहां से यहां तक करेंगे तब भी सेम होगा। तो जो रोटेशन है वो आपके एंगल में मेजर होता है। तो इसको इस रे को यहां से यहां तक ऐसे आपने रोटेट किया, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल, वो इसका मेजरमेंट करना है। अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। एंगल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल आप नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए रे। जब आप रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्ट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ये ऐसे, तो आपने यहां से रोटेशन क्या है, रोटेशन ये है, दिस एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव। जब आपका रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एंगल। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए भाई? द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ऑलवेज
पॉजिटिव। जब आप दूसरा केस, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और अब की बार आपने रोटेशन को, इसको रे को ऐसे करके, दिस इज बी, रोटेशन आपका ये है। रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में किया आपने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब किसी एंगल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, जिसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल आपका क्या होगा? नेगेटिव। दिस इज माइनस थीटा। एंगल जो भी हो, मेजरमेंट जो भी हो, तो ये आपका नेगेटिव एंगल। तो आपके जो एंगल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव, आप कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। एक यहां पर मैं बात बताता हूं, ऐसे ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन पर आप ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसको आपने रोटेट किया कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये आपका पॉजिटिव है। आपने इसको यहां से एक्स एक्सिस से, ये आपका बेसिक है, ये आपकी इनिशियल लाइन है, इससे आप नीचे आपने एंगल मेजर किया है यहां से, इसके रोटेशन पे मैं एरो लगा देता हूं ना ऊपर की ओर, आपने एंगल मेजर किया है ऐसे नीचे की ओर, तो दिस इज 30 डिग्री, तो ये क्या होगा? -30 डिग्री। आप इधर से यहां पर आ जाए तब भी इतना एंगल रोटेट करते हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। क्लियर है भाई सबको? अब आपकी बात करते हैं सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम है एंगल को मेजर करने के। एक मेथड आपने एक अब तक पढ़ा है अपने सबको डिग्री में कन्वर्ट करने का, जब ये एंगल पढ़ रहे हैं डिग्री में पढ़ रहे हैं, तो डिग्री सिस्टम, एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके दो सिस्टम मेन है। एक डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम को आप सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। दूसरा आपका रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम आपका दूसरे वर्ड्स में सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो आप दोनों ही को हम डिस्कस करते हैं। पहले आपका जो डिग्री सिस्टम है उसको यूज करेंगे। इन डिग्री सिस्टम और सेक्साडेसिमल, इसके दो नाम हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम या आप कह सकते हैं डिग्री सिस्टम। आपने अब तक पढ़ा भी है कि एंगल्स को हम मेजर करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो क्या है, कहां से आई है डिग्री, कितना मेजरमेंट है डिग्री का, कैसे किया? हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, if a circle is drawn with radius unit, एक यूनिट रेडियस, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जैसे भी आप कहें, r is equal to 1 unit है। if a circle is drawn of 1 unit radius and this whole circle is divided into 360 equal parts, इस पूरे सर्कल को इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सपोज करें एक पार्ट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह से आपको 360 इक्वल पार्ट्स होगा। देन ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। मैं लिख देता हूं, इफ ए सर्कल is drawn of radius 1 unit and the whole circle is divided into 360 equal parts, then each part is known as 1 degree. It is denoted as
1 डिग्री। ये होता है आपका 1 डिग्री। कहां से आया, कैसे आया, ये आज आपको पहले पता लग गया हम डिग्री कैसे करते हैं। अगर पूरे सर्कल को, एक यूनिट सर्कल को जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, उसको हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये है तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। ईच क्वाड्रेंट इज नोन एज, सॉरी, ईच दिस 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये 1 क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 1 क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल है। अब जो डिग्री है उसको स्मॉलर पार्ट में भी डिवाइड करते हैं। एंगल की स्मॉलर जो यूनिट है वो क्या क्या होंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 को आप ऐसे लिख सकते हैं 60 मिनट्स, जैसे आप डैश लगा देते हैं, डैश का साइन आपका वो 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, दैट इज 60 सेकेंड्स। ये आपकी स्मॉलर यूनिट है डिग्री को मेजर करने। दूसरा आपका सिस्टम है भाई सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को करते हैं, व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, जब हम सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो एंगल्स मेजर किए जाते हैं वो रेडियन में किए जाते हैं। रेडियन में क्या होता है, इन दिस सिस्टम एंगल is measured in radians। अब बात करते हैं रेडियंस क्या है, किसको कहेंगे रेडियन। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, आपने पहले भी पढ़ लिया हो कहीं। एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा भाई आपने, किसी सर्कल की बात करें तो सर्कल में आपका जब थीटा की बात करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यही से हम डेफिनेशन निकालेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्या होगा रेडियन, 1 रेडियन क्या है, किसको हम 1 रेडियन कहेंगे। ये है कोई सर्कल, इसके अकॉर्डिंग थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा की वैल्यू 1 कब होगी भाई, थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा, थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है रेडियन। अब यहां पर हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं इसमें देखना एक बार, रेडियस और आर आपके दोनों की यूनिट सेम है। ये भी आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर में। ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये रेडियस है ना। तो जो एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन तो होती नहीं है, आपको पता है ना, एंगल की कोई यूनिट तो होती नहीं है, उसको डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसको हम 1 रेडियन क्या कहेंगे, किसको कहेंगे। ये 1 रेडियन कब आएगा, अगर मैं कहूं कि आर और एल की वैल्यू इक्वल हो जाए, आर और एल दोनों इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, इफ एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, आर अपॉन आर 1। ये 1 रेडियन। किस तरह से डिफाइन करेंगे आप, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। ये भाई ये कोई लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा। तो हम इसको क्या कहेंगे, थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यही तो है। तो अब हमारा जो मेजर ऑफ एंगल की बात करेंगे, मेजर ऑफ 1 रेडियन क्या होगा, तो 1 रेडियन
is an angle subtend by an arc at the center by an arc of the length equal to the radius of circle at the center. तो वन रेडियन एंगल, वन रेडियन इज एन एंगल, वन रेडियन एंगल जो है वो कितना है, सबटेंड बाय द आर्क, आर्क क्या है, ऑफ लेंथ, यहां मैंने लिखा ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जितनी सर्कल की रेडियस है उतना ही आपका लेंथ ऑफ द आर्क हो जाए, तब जो आपका एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी वन रेडियन। ये आपका वन रेडियन का डेफिनेशन। तो आपकी पहली बात तो ये क्लियर होगी कि वन रेडियन क्या होगा। वन रेडियन, आप वन रेडियन लिखें ऐसे, कुछ बुक्स में वन ऐसे लिख देता, वन रेडियन सी लिख देते इसके ऊपर, तो ये भी रेडियन का सिंबल है। अब हम एंगल की बात करते हैं। जो सर्कल है, ये आपका टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल मेड बाय द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। टोटल एंगल आपका कितना होता है, आपने पढ़ रखा होगा, ये 180 डिग्री है, ये टोटल 360 डिग्री है, यहां पर 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई। तो जो आपका टोटल एंगल है वो 2 पाई डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई रेडियन है और ये डिग्री, ये आप कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड एंगल्स, डिग्री, रेडियन एंड डिग्री के बीच में जो रिलेशन है वो आपका ये है, पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रेडियन 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 क्वाड्रेंट का जो एंगल है 90 डिग्री कितना हो जाएगा आपको, पाई बाई 2। 180 डिग्री क्या है, ये है। तो अब सीधी सी बात, यहीं पर मैं एक रिलेशन बता देता हूँ कि किस तरह से आप रिलेट करेंगे, किस तरह से रिलेशन बनाएंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाई 4। आप यहां से रिलेशन बनाते जाइएगा, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। जब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू आप 22/7, ये आपको पता है पहले से, रेडियन में पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं एंगल को, तो दूसरा रिलेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 30 डिग्री पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री, यानी पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 45 पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 60 पाई बाई 3 रेडियन। 90 आपको मिल चुका पहले, जितना भी है 120 डिग्री। आप किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 डिग्री, 2 पाई बाई 2 रेडियन। जो आपके डिग्री एंगल्स हैं आप उनको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रेडियन में है एंगल उनको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका कन्वर्जन ऑफ रेडियन एंड डिग्रीज हो गया। अभी नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, आप टेबल बनाइएगा, और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस मैं दे देता हूं अभी,
उसको करिएगा, घर पर भी करिएगा। 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अभी। मैंने खुद कर दिया। Our first question is express 7 degree 30 minute 7 degree 30 minute in radians। 7 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट इसका 400 डिग्री को कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट इसका -22 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना है। एक एक पार्ट करते हैं सभी का, करिए पहले। 7 डिग्री 30 मिनट, अगर मैं इसको 30 मिनट इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो ये मिनट है। 30 मिनट मींस भाई क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। दिस कैन बी रिटन एज 7 प्लस 1/2 डिग्री। देख हो गया सीधा सीधा। दिस इज 15/2 डिग्री। अब करिएगा क्या रिलेशन है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180। कितना आपका 15/2 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 15/2। करो भाई, डिवाइड करो। 15 1 जा 15 पाई अपॉन 24 रेडियन। 15 12 का कितना हो गया भाई, 180। सेकंड पार्ट डायरेक्ट करिएगा तो 400 डिग्री को क्या करेंगे, 400 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा आपका, पाई अपॉन 180 इंटू 400। करो सीधा सीधा है, जीरो कैंसिल, 2 से भी डिवाइड कर लेते हैं 29, 20/9 पाई रेडियन। पाई की फॉर्मूला लिख दिया। तीसरा -22 डिग्री 30 मिनट, फिर वही -22 माइनस तो है प्लस 1/2 -45/2 डिग्री। अब करिएगा -45/2 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन हो जाएंगे। रेडियन का रिलेशन आपका है पाई अपॉन 180 इंटू -45/2। करो डिवाइड, 45 4 जा माइनस तो आएगा माइनस पाई, 4 2 जा 8। दिस इज रेडियन। ये आपके 3 एग्जांपल मैंने करवाए हैं जिनमें आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कराने के भी 2 एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट आपका 5 पाई/12 रेडियन, इसको मैं किस में कन्वर्ट करना, डिग्री में। तो क्या रिलेशन है, अब की बार रिलेशन कैसे लीजिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। आपका कितना रेडियन है, 5 पाई/12 कितना हो जाएगा भाई, 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई/12। करिएगा कैलकुलेट, पाई से तो पाई कैंसिल, 12 से करिएगा 180 को, 12 15 जा 180, 15 इंटू 5 क्या होगा 75 डिग्री। ये होगा आपका डिग्री में कन्वर्ट। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट सॉरी, सेकंड पार्ट है इसका 5/6 रेडियन। इसको भी करिएगा भी कितना होगा, आपको तो पता है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, डिग्री में आएगा ये सब कुछ। 1 रेडियन कितना है आपका, तो हमारे पास में कितना है 5 पाई/6, 5/6 रेडियन 180 अपॉन पाई इंटू 5/6। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 150 अपॉन पाई, ये सब डिग्री।
कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने पाई की फॉर्म में लिखा है, आपको तो डिग्री में लिखना है, तो डिग्री में कैसे करेंगे भाई इसको? पाई की वैल्यू रखेगा, पाई की वैल्यू क्या है आपकी 22/7। इधर से थोड़ा सा रख कर लेते हैं पहले, यहां आ जाइएगा एक बार, 150/पाई डिग्री, 150/22, 7 चला जाएगा ऊपर, ये डिग्री, इतना डिग्री। एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 11, ये हो गया। अब जो आपका आया एंगल 525/11 डिग्री, अब इसको सिंप्लीफाई करें, डिग्री और मिनट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करिएगा अलग से, यहां से कर लेते हैं, 525 डिवाइडेड बाय 11, 11 4 जा 44, रिमाइंडर 8 हो जाएगा, 5 को ब्रिंग आउट करेंगे, तो अब करेगा 11 से, फिर 11 7 जा 77। देखना भाई, ये तो आपके होल जो कंप्लीट डिग्री आए वो कितना आएंगे 47 डिग्री, और बाकी कितना बचा है 8/11। अभी तक तो ये डिग्री में है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करिएगा, यहां से आगे मिनट में, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मिनट में कन्वर्ट, और आपका रेशन क्या है? रेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसको मिनट बनाने के क्या लिखा जाता है 60, ये अब आपके हो गए मिनट्स। कितने मिनट हो गए आपके? 8 6 40, 6 8 48 डिवाइड बाय 11, कितना हो गया? 11 4 जा 44, 4 3, कितने मिनट कंप्लीट हो गए आपके? दिस इज 47 डिग्री 43 मिनट, ये तो मिनट बन चुके हैं। आगे क्या बचा आपका 7/11, अभी तक तो ये मिनट्स में है, अब इनको सेकंड में कन्वर्ट करें, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड में आ गया भाई। ये कितना हो गया 6 7 42, तो कितना हो गया? इसको डिवाइड करिएगा, 11 3 जा 33, 47 डिग्री 43 मिनट, अभी आए हैं 38 सेकंड अप्रोक्सीमेटली, इससे छोटी यूनिट आपको बताई नहीं है, तो क्या होगा? दिस इज अप्रोक्सीमेट, यहां पर लिख दीजिएगा अप्रोक्स, इतना जो आपके 5/6 रेडियन थे उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट किया है, कितना 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकंड। दैट्स ऑल। इस टॉपिक को पढ़िएगा एनसीईआरटी से, और आपके जो अलग बुक्स हैं उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।